खुले बोरवेल में गिरा मासूम। न्यूज स्टेट ने फिर चलाई मुहिम। रेस्क्यू ऑपरेशन पर हमारी नजर। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर। अब तन्मय को बचाने के लिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सुरक्षित घर लाना है, तन्मय को बचाना है। ने मतलब आवाज भी दी अंदर से। रैंप बनाकर वर्टिकल ड्रिलिंग करके तन्मय को बाहर निकालने का बंदोबस्त करा है। देखिए लगातार कवरेज सिर्फ न्यूज स्टेट पर। जी हां, तन्मय को बचाना है और न्यूज स्टेट की कवरेज लगातार जारी है क्योंकि बैतूल में मासूम तन्मय अभी भी बोरवेल से निकला नहीं है। बोरवेल से निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। प्रशासनिक अमला भी तन्मय को बचाने में जुटा है। इस बीच तन्मय के लिए दुआओं का दौर जारी है। वहीं ग्रामीण भी इस रेस्क्यू का हिस्सा बने हैं। ग्रामीणों की तरफ से रेस्क्यू अभियान में जुटी टीम के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा। को बचाने के लिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पार्ट कई हैं जहां एक पोकलेन मशीन के ऑपरेटर लगातार गड्ढे को खोद रहे हैं, तो वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड के जवान लगे हुए हैं। प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। तो वहीं जो मांडवी गांव और आसपास के गांव के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू का पार्ट बने हैं और वो बने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खाना बनाकर, क्योंकि जितनी भी टीम यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शहर से काफ़ी दूर है, बैतूल से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर ये पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इन्होंने खुद ही एक संकल्प लिया कि जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर उन्हें खाना खिलाया जाएगा ताकि ये जो काम है वो चले और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं ये जो एक रेस्क्यू का पार्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम बात करेंगे, क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? अभिनंदन अनगोरे। अभिनंदन जी, ये बताइए आप लोग भी कहीं ना कहीं एक रेस्क्यू का पार्ट बने हैं यहाँ पर कि जहाँ जंगल काफ़ी दूर, शहर से काफ़ी दूर है और यहाँ पर आप लोगों ने एकदम से भोजन की जो व्यवस्था जो तैयारी थी वो की। जी, ये क्या 3 किलोमीटर दूर है गांव से जी। और पूरी टीम लगभग यहाँ से 250-300 कर्मचारी बाहर से जो प्रशासनिक अमला है उनके भोजन की व्यवस्था बना रहे हैं। कल भी भोजन कराया था उनको, शाम को भी, सुबह नाश्ता, चाय वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दे रहे हैं। अपने तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। प्रशासन अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ में कर रहा है तो देखने को मिल रहा है। दुआ भी की जा रही है तन्मय को बचाने। जी, तन्मय को बचाने के लिए सारा गांव, सारा जिला और प्रशासन सभी चाह रहा है कि तन्मय जैसा तन्मय था वैसे ही खेलता खिलखिलाता हुआ निकले और हमेशा खेलता रहे। बिल्कुल, हमेशा खेलता रहे। तो देखिए यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था है वो की जा रही है। यहाँ पर जो खाना है वो बनाया जा रहा है। क्या बना रहे हैं? पुलाव बना रहे हैं। पुलाव बना रहे हैं? हाँ, जो है प्रशासन काम कर रही है उनके लिए सेवा। और कामना भी कर रहे हैं भगवान से तन्मय को लेकर। हाँ, कामना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ निकल जाए। बिल्कुल, जल्द से जल्द स्वस्थ निकल जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए रेस्क्यू के कई पार्ट हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा था कि मंगलवार देर शाम को जो तन्मय है वो एक बोरवेल के अंदर जा गिरा था, उसके बाद से लगातार उसको यहाँ पर बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीम है वो काम कर रही है। भगवान से जहाँ पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि तन्मय स्वस्थ निकले, तो वहीं ये तमाम कर्मचारी अपने कार्य को इसी तरह से करते रहें, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए उनके लिए जो भोजन पानी की व्यवस्था है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही अपनी तरफ से कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रेस्क्यू का एक पार्ट है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, बैतूल। तो जितेंद्र की आपने ये रिपोर्ट देखी, लोग भी वहां पर पूरा सहयोग कर रहे हैं। लोग वहां पर लगातार किसी भी प्रकार से जो मदद हो सके, क्योंकि रेस्क्यू की टीम भी काफी दूर से वहां पर पहुंची है, तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, लगातार अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं। तो ग्रामीणों का भी सहयोग मिल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर बार बार क्यों इस तरीके के हादसे होते हैं, आखिर क्यों इस दिशा में सख्त कदम नहीं उठाए जाते, आखिर क्यों एक बच्चे की जिंदगी पर बार बार आफत बनाती है। देखिए, तन्मय कभी हम देखते हैं कि कभी कोई बच्चा, कभी कोई दूसरा बच्चा इस तरीके से बोरवेल में गिरने की वजह से अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। प्रशासन की टीमें लगातार मेहनत करती हैं और उसके बाद बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। कई सिचुएशन ऐसे भी आती है जब हम देखते हैं कि एक अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आती है। हालांकि बैतूल में सबकी यही उम्मीदें हैं, सब चारों तरफ दुआओं का दौर जारी है कि तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू टीम भी लगातार जुटी हुई है। सीधी
सुरंग बनाने की कोशिश है, एक टनल जो डायरेक्ट बच्चे तक पहुंची जा सके और फिर बच्चे को पैर के यानी कि पीछे के हिस्से से निकालने का प्रयास होगा। लेकिन सवाल यह है बड़ा इस टाइम पर कि क्योंकि परेशानियां बहुत हैं, चट्टानें बीच बीच में आ रही हैं, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, जिसे तोड़कर आगे बढ़ना है और सब काम बेहद ही वहां पर सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति ना हो कि बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रेस्क्यू टीम पूरा ध्यान रखती है। लगातार मुख्यमंत्री भी पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है। लेकिन एक बार इस बीच क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां तन्मय को बचाने के लिए दुआओं का दौर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, देखिए जरा। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, पोकलेन मशीनों के जरिए से वहां पर जितना जल्द हो सके तेजी से काम चल रहा है कि सुरंग को बनाया जाए, डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए और उसके बाद तन्मय को निकाला जाए। इस दिशा में कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। कभी बीच में बड़े बड़े पत्थर आ जा रहे हैं, तो कभी वहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि पानी भी बीच बीच में आ रहा है। ऐसे में बच्चे को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, यह भी एक बड़ी चुनौती होती है। बेहद ही संजीदगी के साथ, बेहद ही सावधानी पूर्वक इस पूरे रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर खुद नजर बनाए हुए हैं। एक बच्चा जो कि बोरवेल में फंसा हुआ है और उसे बचाने का काम लगातार चल रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र सीधा जुड़ गए। जितेंद्र, अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई किस तरीके से ग्रामीण सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार जल्दी से ताजा अपडेट बता दीजिए और तस्वीरें भी दिखा दीजिए कि किस तरीके से कहां तक ये रेस्क्यू पहुंचा। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो महज कुछ ही देर के बाद यहाँ पर यानी कि जो बैतूल का मांडवी गांव है, यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो काफ़ी दिनों मंगलवार शाम से चल रहा है, अब उसमें काफ़ी तेज़ी जो है वो आने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर जो टनल को बनाने का काम है वो किया जाने वाला है और इसको लेकर लगातार जो तैयारियाँ थी पहले से की गई थी। देखिए मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊँगा, तो इन तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि अब जो आखिरी मूवमेंट है वो यहाँ पर चल रहा है। जो यहाँ पर दीवार बनी हुई है जिसको आप देखेंगे तो यहाँ से जो गड्ढा किया गया, उस गड्ढे के साइड से जो पत्थर बने हुए हैं उनको नीचे गिराया जा रहा है ताकि उस पत्थर को हटाया जा सके। उसके बाद जो सेंटरिंग का सामान है वो नीचे जा चुका है, यानी कि अब महज कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो टनल बनाने का काम है वो शुरू हो जाएगा। और देखिए ज़रूरत भी है क्योंकि मंगलवार शाम से अगर हम देखें तो मंगलवार देर शाम को 4 बजे का समय था जब एक मासूम बच्चा इस बोरवेल के नीचे चला गया था। उसके बाद से लगातार उसको बचाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लगातार जो खुदाई थी वो की गई। खुदाई का काम लगभग अब ये मानिए कि पूरा हो चुका है। मुश्किल से आधा घंटा और खुदाई का काम चलेगा और उसके तुरंत बाद अब यहाँ पर जो टनल को बनाने का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब टनल बनाने के लिए जिस प्रकार की यहाँ पर जो सामान की ज़रूरत होती है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और चूँकि चट्टान और पानी अभी भी यहाँ पर परेशानी खड़े कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो पानी है उसको भी यहाँ पर निकाला जा रहा है और इसके साथ ही जो टनल बनाने का सामान है वो नीचे जा चुका है। तो कुल मिला के ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कुछ ही देर के बाद, हालांकि इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आया कि पोकलेन मशीनें अभी भी जो पूरी तरीके से मलबा है, जो कि देखिए गीला मलबा अब जो है वो निकल रहा है, यानी कि इससे पता चलता है कि नीचे पानी कितना है। और अगर पानी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो दिक्कतें हैं वो आती हैं। इस मिट्टी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो गीला मलबा है वो पूरी तरीके से हो चुका है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो हो रही है, क्योंकि पहले सूखा जो मलबा था वो निकाला गया था लेकिन अब नीचे पानी आ चुका है। हालांकि पानी को निकालने के लिए लगातार जो मोटर है वो डाली जा रही है और मोटर से पानी को निकाला जा रहा है और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो जितेंद्र इन तस्वीरों को दिखाते रहिए और कुछ टेक्निकली सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो बोरवेल कितना गहरा है जिसमें ये बच्चा गिरा हुआ है, दूसरा सवाल ये है कि अभी गड्ढा कितना खोदा गया है और टीमें क्या कह रही हैं, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ के इस मौके पर मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कितना और वक्त लग सकता है तन्मय तक पहुंचने में?
देखिए 45 फीट तक यानी कि 45 फीट तक जो गड्ढा है वो खोदा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि तन्मय पहले 38 फीट पर फंसा हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से रस्सी के माध्यम से उसका सपोर्ट किया हुआ था वो थोड़ा सा नीचे गया और जो वो नीचे पहुंचा तो वो 40 से 41 की जो फिट है वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन 45 फीट पर जो गड्ढा है वो खोदा जा रहा है ताकि 45 फीट से जो सुरंग है उसको बनाया जा सके। तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन का हमेशा मूवमेंट इसी तरह से होता है कि जहां पर कोई बच्चा फंसा होता है तो उसके 2 से 3 फीट नीचे तक जो गड्ढा है वो खोदा है और टनल वहीं से बनाई जाती है ताकि बच्चे को नीचे से कवर किया जा सके। ऊपर से कवर करने में इसलिए परेशानी होती है कि कहीं ना कहीं ऊपर से अगर सुरंग बनाई जाएगी तो बच्चा नीचे और खसक सकता है, इसलिए जो टनल है वो नीचे से बनाई जाएगी। तो यहाँ पूरी तरीके जितेंद्र एक बार हमें जल्दी से ये भी बता दीजिए, क्योंकि पूरा देश इस वक्त इस पर टकटकी लगाए देख रहा है, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश ये जानना चाहता है कि फिलहाल तन्मय की स्थिति क्या है, क्या कुछ बातचीत हो पा रही है, क्या किसी जरिए से उस तक कुछ पहुंचाया जा रहा है खाने के लिए, ऑक्सीजन वगैरह की कोई परेशानी, क्या तन्मय को लेकर क्या अपडेट है उसके हेल्थ को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर हम तन्मय को लेकर बात करें तो तन्मय की इस समय जो स्थिति है वो जाहिर सी बहुत बात है कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो टीम है तमाम लोगों ने बताया कि उसका जो मूवमेंट है वो नज़र नहीं आ रहा है, वो किसी प्रकार की हलचल नहीं कर रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक तन्मय को बाहर नहीं निकाला जाता और कस्टडी में डॉक्टर्स अपनी नहीं लेंगे तब तक वो कुछ भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चे बेहोश हो जाते हैं और जब बेहोश हो जाते हैं तो बेहोशी की इस हालत में भी उनका जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन के जो पाइप है वो नीचे डाले गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तन्मय है उसके मूवमेंट को लेकर अभी तक यही कहना है प्रशासन के अधिकारियों का कि उसका जो मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। और जब तक मूवमेंट की जानकारी नहीं होती है तो ऐसे में कई बार सवाल खड़े होते हैं। अब जल्द से जल्द यहाँ पर सुरंग बनेगी, तन्मय को बाहर निकाला जाएगा, डॉक्टर्स की टीम तन्मय को अपने अंडर में लेगी और उसके बाद ही रिजल्ट ये साफ हो पाएगा कि आखिर तन्मय की जो स्थिति है वो क्या है। ठीक, शुक्रिया जितेंद्र, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तन्मय को लेकर वापस आपके पास लौटेंगे।